Good afternoon, friends. I'm Grish Paliwal, and today I have brought question paper of PGT English, which was held on 29th December 2018. Friends, in this video lecture, we will discuss only 50 MCQs. Friends, I thought that if I solve all the questions in this video lecture, so it will take too much time. So I thought we should separate this question paper in two parts. So friends, if you want to watch rest of the 50 questions, so you will have to watch second video. And friends, it's my humble request to you, if you are new in my channel, so please subscribe, and if you have already subscribed my channel, so friends, do not forget to share. फ्रेंड्स, इतनी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो नीचे बेल आइकन दिया गया है उस पर भी आप क्लिक करके जो वहाँ पे आप जो ऑप्शंस अंदर दिए गए होंगे उसमें आप ऑल पे वो क्लिक कर लेना, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। आफ्टर दैट इफ़ आई मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स, सो आई वुड लाइक टू से सॉरी फॉर दैट। अदरवाइज यू वॉन्ट गेट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स। कोई भी गलती आपको देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ पे अगर नहीं पता होगा तो करेक्ट वहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपको ये कोई इसका ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, उसके बारे में मैंने बता रखा है। तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन ऐसे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है उसके बावजूद, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, चलो अब हमारा जो क्वेश्चन पेपर है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसमें से हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, जो गवर्नमेंट है उसने इंट्रोड्यूस किया क्या। अब इसमें ऑप्शन हमें दे रखे हैं अ चिल्ड्रंस क्लोथ्स टैक्स अ टैक्स ऑन चिल्ड्रन क्लोथ्स और चिल्ड्रन क्लोथ टैक्स। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर अ टैक्स ऑन चिल्ड्रंस क्लोथ्स, यानी कि जो बच्चों के कपड़ों पे जो टैक्स उसको उसने इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी होगा। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वी हैव गिवन हियर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर कंप्लीटिंग दिस सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है हमें। आई स्टिल फील वेरी टायर्ड डॉट इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन भरना है। यहाँ पे हमें फ्रेंड्स डू नॉट पे अटेंशन ऑन टिक मार्क पे ध्यान मत देना, क्योंकि हो सकता है ये टिक मार्क जिसका क्वेश्चन पेपर है उसने गलत किए हों। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैं टिक करूँगा, सो यू नीड टू पे अटेंशन ओनली ऑन दैट ऑप्शन विच आई विल टिक। आई स्टिल फील वेरी टायर्ड डैश इन द मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर व्हेन आई वेक अप। आई स्टिल फील वेरी टायर्ड व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, यानी कि कह रहा है जब मैं सुबह उठता हूँ तो तब भी मैं क्या करता हूँ, फिर भी जो है थका हुआ महसूस करता हूँ। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा व्हेन आई वेक अप। थर्ड क्वेश्चन वी हैव गिवन हियर, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग राइट चॉइस। द वाइस प्रेसिडेंट वाज इनवाइटेड टू गिव डैश प्राइजेस टू द विनर्स। अब वाइस प्रेसिडेंट वाज इनवाइट किया गया क्या करने के लिए, प्राइजेस देने के लिए विनर्स को। टू गिव अवे होगा फ्रेंड्स, क्या होगा, टू गिव अवे, यानी कि जो विनर्स थे उनको प्राइज देने के लिए, ठीक है, यहाँ पे उनको इनवाइट किया गया वाइस प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द मीनिंग ऑफ वर्ड मिटिगेट। मिटिगेट की मीनिंग पूछ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, यानी कि लेसन, LESSEN लेस, लेसन, यानी कि कम करने से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन, फिफ्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब इसमें से हमें करेक्ट जो इनडायरेक्ट नरेशन है उसको चूज करना है, निम्नलिखित जो हमें यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं नीचे। तो यहाँ पे क्या देखा है, शी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें दिया है व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब देख सकते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है तो इंटेरोगेटेड या आस्क्ड, यहाँ पे हमारा कंजक्शन लगेगा, यानी कि हम बोलेंगे सेड
सेड टू किस में चेंज हो जाएगा यहाँ पे, आस्क्ड में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें देखना है अब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है और जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारे कौन से उसमें है, तो पास्ट में है, सी सेड टू मी। हमें पता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं, तो पास्ट में ही चेंज होगा, उसके हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सी सेड टू मी, सी सेड टू मी का मतलब हो जाएगा सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी। हमें यहाँ पे लास्ट के 2 ऑप्शन तो हमारे होंगे नहीं, तो दोनों में सी आस्क्ड दे रखा है, मी यहाँ तक तो दोनों सही हैं। अब आगे देखते हैं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब देखिए हम इसको जो इंटेरोगेटिव है इसको हम किस में चेंज करेंगे, असर्टिव में करेंगे। असर्टिव में करेंगे तो व्हाट के बाद जो है हमारी क्या होगा, जो भी आएगा सब्जेक्ट आएगा। अब तो सी सेड टू मी व्हाट कैन आई, अब ये जो आई है ये सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि सी पूछ रही है ना वो क्या कर सकती है करके। तो सी आस्क्ड मी व्हाट सी, यानी कि ये वाला हमारा सी कुड डू फॉर मी, यानी कि मेरे लिए वो क्या कर सकती है। कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में है तो कुड हो जाएगा, और वो हम मेरे लिए क्या कर सकती है, क्योंकि ये जो है असर्टिव में चेंज होता है, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। ये यहाँ पे वर्ड के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी दे रखी है, और दूसरा कैन दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, पहला वाला, सी आस्क्ड मी व्हाट सी कुड डू फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी लाइन्स डज द बैलेड मीटर ट्रेडिशनली कंसिस्ट। जो बैलेड मीटर होता है उसमें परंपरागत तौर पे यानी कि ट्रेडिशनली कितने जो है लाइन्स में होता है, हाउ मैनी लाइन्स, कितनी लाइन्स का होता है, यानी कि बैलेड फ्रेंड्स वी नो ऑलरेडी, आई हैव मेड अ वीडियो, यू कैन वॉच दैट वीडियो। बैलेड इज ऑल्सो नॉन एज क्वार्टराइन, क्वार्टराइन होता है 4 लाइन्स का होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द मीनिंग ऑफ हमारसिया, द मीनिंग ऑफ द वर्ड हमारसिया। हमारसिया का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स हमारसिया का मतलब होता है फैटल फ्लो, क्या होता है, फैटल फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द विन लॉरेल्स। विन लॉरेल्स क्या है, यानी कि क्या करना, विन फेम, यानी कि फेम का मतलब क्या होता है, शहरत, इज्जत कमाना, ठीक है, यानी कि फेम कमाना। तो द मीनिंग ऑफ विन लॉयल्स इज विन फेम। नाउ वी हैव गिवन पैराग्राफ हेयर फ्रेंड्स, पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज दे रखा है, तो इस पैसेज को पढ़ना है। रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन इन द लास्ट। जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनको पढ़ना है। सो फ्रेंड्स ये जो पैराग्राफ है इसको मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो यहाँ पे इसके क्वेश्चन आप यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ने के बाद दे सकते हैं आसानी से। तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जल्दी, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे ज़्यादा, तो आप पढ़ सकते हैं आराम से इस पैराग्राफ को। यहाँ पे हमें क्या देखा, अ मैन हु हैज़ नो ईयर्स और आइज। तो एक आदमी जिसके पास ना तो क्या होती हैं, ईयर्स होती हैं, और ना ही आइज, इज़ लाइक किसके समान है। अब फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है हमें यहाँ पहली लाइन में देखा, अ मैन, यहाँ पे देख सकते हैं, अ मैन हु हैज़ नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिटलर डिक्लेयर्ड इज़ अ मैन हु हैज़ नो ईयर्स और आइज, यानी कि अ मैन हु हैज़ नो सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, अ मैन हु हैज़ नो सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब सेकंड यहाँ पे क्या है, हिटलर शोड हिज फेमिलियरिटी विद, किसके साथ, तो यहाँ पे हमें दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ में, हिटलर शोड फेमिलियरिटी, यहाँ पे आपको दिया है किसके साथ उसने वो की, ही डिस्प्लेड कंसिडरेबल फेमिलियरिटी विद द कोर्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। तो कौन सी हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, यूरोपियन हिस्ट्री हो जाएगा, यूरोपियन हिस्ट्री। हिटलर डेरिव्ड हिज सेंस ऑफ मिशन फ्रॉम, तो सेंस ऑफ मिशन कहाँ से वो किया था उसने, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर पैराग्राफ पढ़ के, तो इसका करेक्ट आंसर है हिज सेंस ऑफ, कौन सा ऑप्शन है, हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन, द राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन फैसिनेटेड, यानी कि जो राइज और फॉल है सिविलाइजेशन का, सभ्यता का, वो किस पे किससे फैसिनेट हुआ कह रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इसका ऑप्शन भी हमें करेक्ट ऑप्शन हिटलर यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन जो हमारा इसी में है, हिटलर वॉज बोर्न एट अ मोमेंट व्हेन,
तो इसका करेक्ट आंसर है द बोर्जियस वर्ल्ड ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज डिसइंटीग्रेटिंग। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पैराग्राफ। इसके बाद एक हमें यहाँ पे पोइट्री से रिलेटेड दिया गया है यहाँ पे स्टेंजा, तो इसको पढ़ के यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इट। अभी ये हमें स्टेंजा दे रखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं हमें, हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जल्दी। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन अबव लाइन्स। अब जो यहाँ पे पूछ रहा है फिगर ऑफ स्पीच बताना है हमें, ये अबव लाइन्स जो है इनमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, नाउ द रिवर इज रिच बट हर वॉइस इज लो। अब फ्रेंड्स जो रिवर है वो रिच हो सकती क्या, और उसकी वॉइस लो या हाई, यानी कि किससे कंपेयर कर रहा है, रिच कौन होगा, पर्सन से, तो यानी कि पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे। पहली लाइन से हमें क्लियर हो जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि जो रिवर है उसको किससे कंपेयर कर दिया गया है, यानी कि कंपेयर नहीं बोलेंगे, सीधे उसको क्या मान लिया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण, मानव का रूप दे दिया गया उसे। अगला क्वेश्चन हमारा है 15th, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनकॉग्निटो इन दी अबव स्टेंजा। इनकॉग्निटो का मीनिंग क्या है अबव स्टेंजा में बोल रहा है, तो इनकॉग्निटो का मतलब होता है भेष बदलना। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इन डिस्गाइज यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबिश, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रबिश। रबिश का सिनोनिम क्या होता है, रबिश का सिनोनिम गार्बेज होता है। और डिफेंस ऑफ पोइट्री इज़ रिटन बाय, डिफेंस ऑफ पोइट्री जो है वो किसने लिखी है, पी.बी. शैली ने लिखी है। और इसी की जगह अगर द डिफेंस ऑफ पोइजी आ जाएगा, क्या आएगा फ्रेंड्स, पोइजी, पोइजी आएगा, तो किसने लिखा है, फिलिप सिडनी ने लिखा है, वो 1595 में पब्लिश हो रखा है ये। और डिफेंस ऑफ पोइट्री है तो ये पी.बी. शैली ने लिखा है, पर्सी bysshe शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैड रिटन इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि बाय टैगोर। जो टैगोर ने गीतांजलि लिखी है उसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा था गया है, तो W.B. ईट्स ने लिखा है, विलियम बटलर ईट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, इन विच ईयर वॉज फील्डिंग्स नोवेल एमिलिया फर्स्ट पब्लिश्ड। जो हेनरी फील्डिंग थे उनका जो नोवेल है एमिलिया, वो पहली बार कब पब्लिश हुआ, कब प्रकाशित हुआ, तो कब हुआ था वो 1751 में। कब हो रखा है फ्रेंड, 1751 में हो रखा है। इसके अतिरिक्त अगला क्वेश्चन हमें जो दे रखा है, इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय। इंग्लिश जो रोमांटिक पोएट्स है, रोमांटिक पोएट्स यानी कि रोमांटिक एज से रिलेटेड वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज वगैरह जो भी हैं, ये क्या हैं, किससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, किससे प्रभावित हुए, इन पे किसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का देखने को मिलता है 1789 में जो हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया फ्रेंड्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, who had written the novel प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस किसने लिखी है फ्रेंड्स, मुल्कराज आनंद ने लिखी है। ये नोवेल किसका है, मुल्कराज आनंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय कीट्स। कीट्स के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है, कह रहे हैं, यानी कि नहीं लिखा जाता है। ओड टू ऑटम जो है कीट्स ने लिखा है। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस कीट्स का है। द फॉल ऑफ हाइपेरियन और ड्रीम्स ये भी कीट्स का है। एडोनिस जो है ये कीट्स ने नहीं लिखा है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये किसने लिखा है, पी.बी. शैली ने लिखा है। किस पे, ये कीट्स पे लिखा है, कीट्स की डेथ पे लिखा है। ये एक पेस्टरल एलेजी है। क्वेश्चन नंबर 23, हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट लॉरेट इन 1850। पोइट लॉरेट यानी कि वर्ड्सवर्थ तो 1843 में पोइट लॉरेट बने थे, उसके बाद 1850 तक ये रहे थे। तो 1850 के बाद 1850 में इनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद पोइट लॉरेट कौन बनते हैं, तो लॉर्ड टेनिसन बनते हैं। कौन बनते हैं, लॉर्ड टेनिसन, यानी कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन करके है ये बनते हैं 1850 में बनते हैं। 1850 से 1892 तक, 1892 में इनकी भी डेथ हो जाती है। तो ये 1892 तक पोइट लॉरेट रहते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोइट लॉरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी
इज एसोसिएटेड विद नेगेटिव कैपेबिलिटी, जो टर्म है वो किससे संबंधित है कह रहा है। जॉन कीट्स ने ये टर्म कॉइन किया था, किस पे वो किया था ये, विलियम शेक्सपियर पे। कितने में किया था, 1817 में। क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन हमारा, लेट अस गो देन you and I when the evening is spread out against the sky like a patient athirst upon a table who wrote these lines। ये लाइन्स किसने लिखी हैं, तो टी.एस. एलियट ने लिखी हैं। किसने लिखी है, टी.एस. एलियट ने लिखी हैं ये लाइन्स। और कौन सी इनकी पोम है, द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रोक, ये इनकी पोम है, उसमें ये लाइन्स, उससे ये लाइन्स ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोम सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम किसने लिखी है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है। किसने लिखी फ्रेंड्स, मैथ्यू अर्नोल्ड, सॉरी आर्नल्ड बोलते हैं उसे। 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोम बाय कमला दास। कमला दास की पोम नहीं है, कौन सी, तो फ्रेक्स कमला दास की, पता है फ्रेंड्स हमें। माई ग्रैंड मदर्स हाउस भी कमला दास की है। हार्ट नोन मालाबार, ये भी कमला दास की है। तो जो ये तेजुरी करके देखा है, तो फ्रेंड्स ये तेजुरी ना होके ये जेजुरी है, जेजुरी करके है ये जो है कमला दास की पोम नहीं है। तो ये किसने लिखी थी, जेजुरी, अरुण कोलातकर हैं एक इंडियन पोइट, तो उन्होंने लिखी थी। 1977 में उनको कॉमनवेल्थ वो भी मिला था प्राइज इसी बुक के लिए। जेजुरी वॉन द कॉमनवेल्थ प्राइज इन 1977। किसने लिखी है, अरुण कोलातकर ने लिखी है। जेजुरी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा करेक्ट आंसर, जेजुरी। तेजुरी यहाँ पे गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज द सबटाइटल किसका है, ये ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। तो ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड जो है प्रील्यूड का है। प्रील्यूड यानी कि 1798 में लिखना स्टार्ट कर दिया था, 1805 में ये कंप्लीट इन्होंने कर ली थी। लेकिन इसको ये जो है ये पब्लिश हुई पोस्ट्यूमसली आफ्टर वी कैन से द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ, यानी कि उसके बाद हुई। 1850 में ये पब्लिश हुई थी। द प्रील्यूड का ही जो है सबटाइटल है ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। क्वेश्चन नंबर 29। इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट वर्सेज वॉज पब्लिश्ड। अब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो पोम कलेक्शन से हैं उनमें से कौन से उसमें जो है ये वर्सेज जो है कह रहा है पब्लिश हुई। तो किस में हुई थी फ्रेंड्स, आपको पता है इसमें वर्सेज किस में पब्लिश हुई थी, माउंटेन इंटरवल में हो रखी थी। किस में हो रखी थी, माउंटेन इंटरवल में। ये 1916 में ये पब्लिश हो रखा था। ये जो है क्या है, पोइट्री कलेक्शन से हैं। बॉयज़ बिल जो है 1913 में हो रखा था। 1914 में आपका नॉर्थ ऑफ बोस्टन। 1916 में माउंटेन इंटरवल बताया मैंने। फर्दर रेंज कब हुआ था, फर्दर रेंज 1937 में हो रखा था। और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं जो 4 टाइम पुलित्जर प्राइज विनर हैं, अमेरिकन पोएट हैं। इनके बारे में भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको जानना है तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज नॉट बिलोंग टू सरोजिनी नायडू। यानी कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, इन वर्क्स में से कौन सा वर्क जो है सरोजिनी नायडू का नहीं है गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें पता है गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है इनका पोइट्री कलेक्शन है 1905 में मैंने बता रखा है। वर्ड ऑफ टाइम 1912 में बता रखा था। 1917 में द ब्रोकन विंग बता रखा था। ये पोइट्री कलेक्शन है। और जहाँ तक बात करें टेम्पल भी इनकी पोम का नाम है, फेमस पोम है ये भी इनकी। इसके अलावा द टेम्पल जो है स्टीफन स्पेंडर का नोवेल है। और इसके अलावा हमारे क्या बोलते हैं हर्वर्ट करके हैं, तो उनका भी है, जॉर्ज हर्वर्ट का भी ये पोइट्री कलेक्शन है द टेम्पल करके। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो 4 के 4 ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन बात करें जहाँ पे 3 तो हमें यहाँ पे पोइट्री कलेक्शंस हैं, तो ये जो है पोइट्री कलेक्शन नहीं है द टेम्पल, तो हम इसको मान सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे 4 के 4 ऑप्शन जो हैं सरोजिनी नायडू से भी बिलोंग करते हैं। अदरवाइज द टेम्पल जो है स्टीफन स्पेंडर का भी है, मैंने कहा नोवेल है। और पोइट्री कलेक्शन की बात करें तो ये किसका है, जॉर्ज हर्वर्ट का भी है, जिनको 1950 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो इनका ये पोइट्री कलेक्शन है जॉर्ज हर्बर्ट का। कब पब्लिश हुआ था, 1633 में पब्लिश हो रखा था दी टेम्पल करके। तो यहाँ पे हम इसको करेक्ट आंसर मान सकते हैं,
क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 3 पोइट्री कलेक्शंस हैं, चौथी जो है वो पोम है, तो इसी को यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोम हैज़ बीन रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, किस स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई है कह रहे हैं, तो कौन सी लिखी गई है यहाँ पे? टू माई डॉटर। वैसे तो फ्रेंड्स इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हैं इनमें से स्टीफन स्पेंडर का वर्क तो आपको, मेरे को नहीं लग रहा है कि इसमें से कोई भी वर्क स्टीफन स्पेंडर का है, अगर आप सर्च करते हैं तो। इसमें मैं बता देता हूँ, फिर भी आप देखना अगर सुनना चाहते हैं तो। और स्प्रिंग विंड जो है ये जैक जॉनसन ने लिखा है, और स्प्रिंग विंड, और अगर आर्टिकल हटा के द स्प्रिंग विंड करें तो द स्प्रिंग विंड लिखा है फ्रैंक सैमुअल विलियमसन ने। इसके अलावा जो प्रेयर बिफोर बर्थ है तो ये लुइस मैकनिस का है, और टू माई डॉटर ये भी स्टीफन स्पेंडर का नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, जहाँ तक मैंने अपने स्तर से जानने की कोशिश की। यहाँ पे ऐसा है, लेटर्स टू माय डॉटर करके है, वो बोल सकते हैं अफ्रीकन अमेरिकन राइटर हैं, माया एंजेलू पोइट हैं, उनका है। तो यहाँ पे कोई भी वर्क हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ईगो करके जो है इसके बारे में भी मैंने वो किया तो दिखा नहीं रहा था स्टीफन स्पेंडर के वर्क में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पे डाउट है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन मेरे को नहीं लगा करेक्ट। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, टू विच सेंचुरी डिड चार्ल्स लैम्ब बिलोंग टू। अब चार्ल्स लैम्ब बिलोंग करते हैं कौन सी सेंचुरी से कह रहे हैं, तो रोमांटिक एज है। रोमांटिक एज हमें पता है 1798 से स्टार्ट है 1837 तक। 1837 यानी कि 1837 का मतलब यहाँ पे हो गया 19th सेंचुरी। तो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करेंगे, यानी कि रोमांटिक एज के हैं तो ये 19th सेंचुरी से बिलोंग करेंगे, ठीक है। व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ एजी गार्डनर। एजी गार्डनर का पेन नेम पूछ रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो एजी गार्डनर का पेन नेम आपको भी पता होगा, यहाँ पे अल्फा ऑफ द प्लो है। क्या है? अल्फा ऑफ द प्लो है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स जो हमारा इलिया करके है, इलिया के है चार्ल्स लैम्ब का है। किसका है? चार्ल्स लैम्ब का है। ओ हेनरी का जो है आपको पता होगा, इनको विलियम सिडनी पॉटर बोला जाता है। इनका रियल नेम क्या है? विलियम सिडनी पॉटर, ओ हेनरी का। अब एच जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे एच के बारे में बात करें तो एच को हेक्टर ह्यू मुनरो करके इनका फुल नेम है, यानी कि रियल नेम है। तो इनको साकी करके भी बोला जाता है। इनका जो स्यूडोनिम बोल सकते हैं साकी करके भी है, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है हमें। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो अल्फा ऑफ द ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड फ्रांसिस बेकन ड्राइव हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एसे। जो कॉन्सेप्ट ऑफ एसे है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है? तो ये मॉन्टेग थे, एक फ्रेंच एसिस्ट थे। जो इनका वर्ड था क्या? एसआई करके था फ्रेंड्स, इफ़ आई एम राइट। तो एसआई का मतलब यहाँ पे टू अटेम्प्ट, प्रयास करने से मतलब है, और टू ट्राई बोल सकते हैं। और क्या हो? टू ट्राई, कोशिश करना। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मॉन्टेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ विलियम हेजलिट। विलियम हेजलिट का वर्क नहीं है कह रहा, कौन सा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे विलियम हेजलिट का वर्क हमें पता है। विलियम हेजलिट के वर्क्स की बात करें तो द प्लेन स्पीकर जो है विलियम हेजलिट का है, टेबल टॉक भी है, द राउंड टेबल भी है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है ये इनका वर्क नहीं है, ये चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब ने लिखा है। तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू एजी गार्डनर। अब एजी गार्डनर से बिलोंग करता है कह रहा है इनमें से। तो इनमें करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा, तो वो है जो एजी गार्डनर का जो वर्क है पिलर्स ऑफ सोसाइटी करके। कौन सा है? पिलर्स ऑफ सोसाइटी करके इनका वर्क है। और जब बात करें स्केचेज एंड एसेज, ये विलियम हेजलिट से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे एसे ऑफ इलिया चार्ल्स लैम्ब से। विट एंड ह्यूमर की बात करें तो विट एंड
ह्यूमर यहाँ पे विट का यूज़ तो एज गार्डनर ने भी किया है। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर है पिलर्स ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान किसका है? खुशवंत सिंह का है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी है, मानू माजरा करके एक यहाँ पे टाइटल करके दे रखा है इसका। तो इसमें एक स्थान का नाम है, मे बी विलेज का नाम। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दैट लॉन्ग साइलेंस इज अ वर्क बाय। दैट लॉन्ग साइलेंस जो है किसका वर्क है? तो ये शशि देशपांडे का है। किसका है? शशि देशपांडे। क्वेश्चन नंबर 39, बर्ट्रैंड रसेल वॉज बोर्न इन। कब जन्म हुआ था इनका? 1872 में हो रखा है। कितने में हो रखा है? 1872 में। अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी किसने लिखी है? बर्ट्रैंड रसेल ने ही लिखी है। भी विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम की है, ऑटोबायोग्राफी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अ रूम ऑफ वन सॉन, ये किसका है? वर्जीनिया वुल्फ का है। किसका है? वर्जीनिया वुल्फ का है। तो करेक्ट आंसर हमारा वर्जीनिया वुल्फ हो जाएगा। हु हैज़ क्रिएटेड द फेमस कैरेक्टर रोजी इन हिज नोवेल, अपने नोवेल में? तो फ्रेंड्स हमें पता है रोजी जो है, रोजी और यहाँ पे राजू गाइड, यानी कि जो आर के नारायण हैं, ये करेक्ट आंसर है। आर के नारायण के गाइड नोवेल से है, जो 1958 में पब्लिश हुआ था, जिसको 1960 में साहित्य अकेडमी मिला है। इन विच वॉज अरविंद अडिगाज फर्स्ट अरविंद अडिगाज नोवेल द वाइट टाइगर अवार्डेड द मानबुकर प्राइज। अब जो कौन से ईयर अरविंद अडिगा का जो नोवेल था उसको मानबुकर प्राइज मिला गया है वाइट टाइगर को? वाइट टाइगर को कब मिला था? 2008 में मिला था। ये डेब्यू नोवेल था इनका, पहला नोवेल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45, हु अमंग द फॉलोइंग नोवेलिस्ट हैज़ रिटन अबाउट द ओपियम वॉर। ओपियम वॉर के बारे में किसने लिखा है? ओपियम वॉर के बारे में किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे ओपियम वॉर के बारे में लिखा है अमिताभ घोष ने। किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने लिखा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज अ नोवेल रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया है। तो टॉम जोन्स है इनका, 1749 में। विच वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल ऑफ थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का डेस्परेट रेमेडीज है, फर्स्ट पब्लिश्ड। ठीक, इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है वो कौन सा क्वेश्चन है? 48th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग नोवेलिस्ट बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर एज ए ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट के रूप में किसने अपना लिटरेरी कैरियर स्टार्ट किया था? तो हेनरी फील्डिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन वाज E.M. फॉस्टर्स नोवेल ऑफ पैसेज टू इंडिया फर्स्ट पब्लिश्ड इन। कब हुआ? 1924 में हुआ। इंडिया फर्स्ट पब्लिश्ड, पहली बार जो पब्लिश हुआ ये 1924 में हुआ। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, इट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो. So if you want to watch next 50 questions, so you will have to watch second video. Which of the following is not a work of अमिताभ घोष? अमिताभ घोष का वर्क नहीं है कह रहा है। दी हंग्री टाइड अमिताभ घोष का है, दी सर्कल ऑफ रीजन भी इनका है, दी शैडो लाइन्स भी इनका है, लास्ट मैन इन टावर जो है इनका नहीं है। ये किसका है? ये अरविंद अडिगा का है, 2011 में ये पब्लिश हुआ था, अरविंद अडिगा. So thank you so much friends for watching this video.